एक गांव में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सोमेश्वर माँ दुर्गा का निस्सीम भक्त था। एक बार उसने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार माँ दुर्गा की तपस्या करने का निश्चय किया। वो एक घने जंगल में चला गया और एक बड़े से पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। बहुत दिन बीत गए। कड़ी धूप, बारिश, तेज हवा झेलते हुए वो निग्रह से उसी जगह डटा रहा। उसने अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने दिया। उसकी भक्ति और निग्रह देख माँ दुर्गा उस पर प्रसन्न हो गई। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रणाम माते, आपके दर्शन से ही मैं धन्य हुआ। और क्या मांगूं? मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। जो चाहिए वो मांग लो। माते, मुझे संजीवनी बूटी का वरदान दो। मुझे संजीवनी बूटी दे दो। तथास्तु। सोमेश्वर को संजीवनी बूटी देते हुए माँ दुर्गा ने कहा, वत्स, ये संजीवनी लो। जिस किसी मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वो फिर से जीवित हो जाएगा। किसी भी मृत शरीर पर तुम इसके पत्तों का रस छिड़कोगे तो वो फिर से जीवित होकर पहले की तरह शक्तिशाली हो जाएगा। ये संजीवनी ना कभी सूखेगी और ना ही कभी खत्म होगी। इतना कहते ही माँ दुर्गा गुप्त हो गई। संजीवनी बूटी पाकर सोमेश्वर आनंदित हो उठा और वो अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो सोचने लगा, इस संजीवनी की सहायता से मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। अब इसके आगे गांव में किसी भी घर में दुख नहीं होगा। गांव के सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। पूरे गांव में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग मुझे गांव का सरपंच ही बना दे। चलते चलते उसके मन में फिर एक अलग ही विचार आया। क्या कहीं माँ दुर्गा ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? यह कोई साधारण से पत्ते तो नहीं? यह सच में संजीवनी बूटी है कि नहीं, ये जानने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। सोमेश्वर इधर उधर देखते हुए कुछ खोजने लगा। इतने में उसे रास्ते पर एक मृत शेर दिखाई दिया। सोमेश्वर उस मृत शेर के पास गया और सोचने लगा, इस संजीवनी बूटी का प्रयोग मैं इस शेर के ऊपर करके देखता हूँ। फिर पता चलेगा कि यह असली है या नकली। सोमेश्वर ने उस संजीवनी बूटी के पत्तों को हाथ में मसलना शुरू किया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उन पत्तों से निकला हुआ रस मृत शेर के शरीर के ऊपर छिड़क दिया। ये क्या? वो मृत शेर फिर से जीवित हो गया। सोमेश्वर तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो सच में असली संजीवनी बूटी है। वो शेर बहुत बूढ़ा था और शिकार ना मिलने के कारण भूख से मर गया था। संजीवनी के कारण वो न केवल जीवित हुआ बल्कि पहले से ज्यादा शक्तिशाली भी हो गया। जीवित होते ही उस शेर ने जोर से दहाड़ मारी। अब सोमेश्वर बहुत डर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? शेर को जीवित कर दिया। अब मेरी खैर नहीं। सामने साक्षात भूखा शेर देखकर सोमेश्वर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगा, लेकिन शेर की ताकत के सामने वो टिक न सका। शेर ने उसको पकड़ा और उसे तुरंत मारकर खा गया। सीख, इसलिए बच्चों, कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना आवश्यक है। एक नदी के किनारे छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग अपना पेट भरने के लिए नदी में जाकर मछली पकड़ते थे। दुष्यंत नाम का एक मछुआरा सुबह बड़ी जल्दी उसके बेटे को लेकर नदी के किनारे जा पहुंचा। बेटा सोमू, आज हम सबसे पहले नदी पर आ गए हैं। बाकी लोगों के आने से पहले हम ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे। सोमू, तुम वहां पर जाकर खेलो और मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है पिताजी। दुष्यंत ने मछली पकड़ने का जाल नदी में फेंका और उसमें मछली फंसने का इंतजार करने लगा।
तभी उस जाल में कुछ फंस गया। अरे वाह, आज इतनी जल्दी मछली फंस गई। उसने जाल को जोर लगाकर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जाल बाहर नहीं निकला। उसने सोचा कि शायद आज बहुत बड़ा शिकार जाल में फंस गया है। लोगों को यहाँ पर आने से रोकना चाहिए। ये सोचते हुए उसने सोमू को आवाज लगाई। बेटा सोमू। जी पिताजी। बेटा, जाओ और अपनी माँ से कहना कि आज बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। मुझे उसे निकालने में बहुत समय लगेगा। तुम माँ से कहना कि किसी भी तरह लोगों को यहाँ पर आने से रोको, वरना सब लोग इसमें हिस्सा मांगने लगेंगे। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी घर जाता हूँ। सोमू ने घर जाकर उसकी माँ को सारी हकीकत बताई। लोगों को नदी किनारे जाने से रोकने के लिए हरी की पत्नी ने एक धूर्त योजना बनाई। अरे शीला, मैंने मेरी सबसे महंगी और पसंदीदा साड़ी यहाँ पर सुखाने के लिए रखी थी। कहाँ गई? मुझे लगता है कि तूने ही चुराई होगी। कल शाम को मैंने तुझे यहीं पर मंडराते हुए देखा था। पिछली बार भी तूने मेरे बर्तन चुराए थे, और अब साड़ी? ऐसा क्यों? क्या तुम हमें कंगाल करना चाहती हो? शीला को आश्चर्य हुआ। उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगने के कारण वो चुप न रह सकी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी वस्तुएं चुराने की? बड़ी आई महारानी। हम लोग क्या तुम्हें चोर लगते हैं? उनका झगड़ा देखने पूरा गांव वहां पर आ पहुंचा। मछलियां पकड़ने की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। यही तो झगड़े की असली योजना थी। उधर नदी पर दुष्यंत बहुत थक चुका था। जाल निकल ही नहीं रहा था। अरे ये जाल क्यों नहीं निकल रहा? देखता हूँ ये जाल आखिर कहाँ पर अटका हुआ है। उसने नदी में छलांग लगाई, लेकिन ये क्या? वो जाल तो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, और तो और पत्थरों के कारण उसके सिर में चोट भी आ गई। उधर गांव में हरी की पत्नी और शीला के बीच का फसाद चरम पर पहुंच गया और लोग जमा हो गए। बीच बचाव के लिए गांव के सरपंच को ही बुलाना पड़ा। गांव के सरपंच ने लोगों से पूछा, तो बताइए, क्या शीला के घर से चोरी का सामान मिला? जी नहीं, शीला के घर उसके अपने सामान के अलावा दूसरे किसी का भी सामान नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि मछुआरिन ने शीला पर झूठा इल्जाम लगाया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने शीला को बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें 1 महीना शीला के घर काम करना होगा, समझी? ठीक है सरपंच जी। पत्नी रोते रोते घर पहुंची। उसने देखा हरी भी दर्द से करा रहा था। मैं मूर्ख था जो मेरे साथ साथ सबको अपनी मूर्खता में शामिल किया। मुझे क्षमा कर दो। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा, सच में। सीख, ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता। बहुत पुरानी बात है। एक सपेरे ने सांप को पकड़ा और उसे टोकरी में बंद कर दिया। उसी समय उसने एक चूहे को पकड़ा। ये चूहा मेरे सांप के लिए स्वादिष्ट भोजन है। ऐसा कहकर उसने चूहे को भी उसी सांप की टोकरी में बंद कर दिया। टोकरी में जैसे ही सांप चूहे को खाने के लिए आने लगा, तभी चूहा बोला, प्रिय मित्र सांप, मुझे मत मारो। यदि तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें इस कैद से मुक्ति दिला सकता हूँ। चूहे की ये बात सुनकर सांप दंग रह गया। ये अदना सा चूहा मुझे कैसे छुड़ा सकता है? हैं? जब मैं खुद इस कैद से अपने आप को छुड़ा नहीं सका, तो तुम क्या खाक छुड़ाओगे? देखो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। मुझे खाकर क्या फायदा? वैसे भी तुम्हारा पेट तो भरने वाला है नहीं। वहीं अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ। फिर तुम जो जी में आए वो खा सकोगे।
बड़े बड़े चूहे, स्वादिष्ट मेंढक, छिपकलियाँ। इसकी बातों में तो दम है। और वैसे भी मैं इसे बाद में भी तो खा सकता हूँ। ठीक है, तो बताओ तुम मुझे किस तरह से छुड़ाओगे? तुम जो बोल रहे हो, अगर सच में वैसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे सर पर चढ़कर कुछ मंत्र पढ़ूंगा, बस तुम अपनी आंखें बंद रखना। बस इतना ही? हाँ, जब मेरा मंत्र पढ़ना पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें आवाज दूंगा। तब तक तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और जरा भी हिलना डुलना मत, समझे? हाँ, ठीक है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाहर निकलने के बाद तुम मेरी राह जरूर देखना। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा सांप के सर के ऊपर चढ़कर अंदर से टोकरी को कुरेदने लगा। टोकरी में एक बड़ा सा छेद बन गया। चूहा झट से बाहर आया और कूदकर भाग गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपनी आंखें खोली और वो भी उस छेद से बाहर निकलकर भाग गया। आजादी का मजा ही कुछ और है। लेकिन लगता है अब भूख के मारे जान निकलेगी। न जाने वो मूर्ख चूहा कहाँ चला गया। शैतान, लगता है भाग गया, पर जाएगा कहाँ? अभी उस मस्तीखोर चूहे को ढूंढकर मजा चखाता हूँ। वो सांप उस चूहे को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन चूहा कहीं पर छुपकर बैठा था। कुछ दिनों बाद सांप को उस चूहे का बिल दिखाई दिया। शैतान चूहा जरूर इसी बिल में छुपा होगा। अच्छा, तो ये दगाबाज यहाँ है। अब तो ये मुझसे नहीं बच सकता। अरे ओ मित्र चूहे, तुम कहाँ गए थे मुझे अकेला छोड़कर? अब बाहर भी आओ। क्यों छुपे हो? हम दोनों तो कितने पुराने दोस्त हैं। दोस्त? और तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा भी कभी हो सकता है भला? हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। उस दिन मैं मजबूर था, इसीलिए दोस्ती का नाटक करना पड़ा। मैं तो मेरी जान बचाने के लिए नाटक कर रहा था। दोस्ती हमेशा बराबरी वालों के साथ ही होती है। कहाँ तुम इतने बलशाली और कहाँ मैं अदना सा चूहा। हमारा क्या मेल? जाओ भैया जाओ, मुझे माफ कर दो। हैं? अरे ये तो काफी होशियार निकला। इसे फंसाना इतना आसान नहीं। मुझे कहीं और जाकर मेरा भोजन ढूंढना पड़ेगा। दोस्ती हमेशा बराबरी के लोगों के ही साथ करनी चाहिए। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टूस जिंगल टूस जिंगल टूस।